क्या आपको ऐसे कान चाहिए जिनसे आप सुन सकें? डू यू वॉन्ट टू हैव ईयर्स थ्रू विच यू कैन हियर? प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। सुनो 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 के इस नए एपिसोड में, इस नई कड़ी में। प्रिय दोस्तों, मेरे इस सवाल को सुनकर आप कहेंगे ना तो हम बहरे हैं, और स्वाभाविक रूप से लाजमी है कि अगर किसी को कान चाहिए होंगे तो ऐसे ही चाहिए होंगे जिनसे वो सुन सके। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी मैं अपने प्रश्न को दोहराऊंगा आपसे कि क्या आपको ऐसे कान चाहिए जिनसे आप सुन सकें। आइए इस प्रश्न के पीछे के कारण को हम समझेंगे, और एक कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। ये कहानी हम परमेश्वर के वचन अर्थात पवित्र शास्त्र बाइबल में लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 16 अध्याय में हम इसे पाते हैं। और ये प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने मुंह से अपने चेलों को और कुछ और सुनने वालों को ये एक दृष्टांत के रूप में, अर्थात एक ऐसी छोटी कहानी जिसके द्वारा हम कोई मॉरल, कोई लेसन, कोई नैतिक हम सबक लोगों को बताना चाहते हैं, उनको कोई संदेश देना चाहते हैं। और ये जो कहानी है ये लूका के 16 अध्याय और उसके 19 वचन से लेकर 31 वचन में पाई जाती है। इस ये कहानी एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति के बारे में है। ये जो अमीर व्यक्ति है ये बहुत ही धनी व्यक्ति है, जो बहुत ही सुख विलास का जीवन जीता है, बहुत ही आरामदायक जीवन, बहुत ही ऐश और आराम का जीवन जैसा ज़्यादातर अधिकांश हम देखते हैं कि अमीर लोग ऐसा ही जीवन बिताते हैं। वो खूब अच्छे कपड़े पहनते हैं, वो खूब अच्छा खाना खाते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे वो अनुभवों को भोगते हैं। सुख विलास हम जिसको कह सकते हैं। और दूसरी तरफ गरीब व्यक्ति, जैसे आम तौर पर गरीबों की हालत इस संसार में हम देखते हैं, भूख और प्यास से वो संघर्ष करते हैं। और ये जो गरीब व्यक्ति था इसका नाम था लाजर। और ये वहाँ उस कहानी में प्रभु यीशु मसीह एक चित्र, एक दृश्य उनको बताते हैं कि धनी व्यक्ति जो है वो बहुत ही धूमधाम से वो रहा करता था, और लाजर नाम का जो एक कंगाल व्यक्ति था वो बहुत ही दुर्दशा में था। उसके शरीर में भी किसी प्रकार का रोग हो रखा था, वो घावों से भरा हुआ था, और वो उसकी चौखट पर उसको कुछ लोग छोड़कर जाते थे, इसलिए कि उसको शायद वहाँ कुछ मदद मिल जाए उस अमीर आदमी से। और ये अमीर आदमी जो था वो लाजर के सामने बैठकर वो अपनी मेज पर अच्छा अच्छा भोजन खाया करता था, और लाजर उसकी ओर देखता था इस उम्मीद के साथ कि शायद इसके भोजन में से कुछ जो टुकड़े होते हैं वो मुझे मिल जाएं, झूठन के ही सही, वो झूठे ही टुकड़े क्यों ना हो, वो मुझे मिल जाएं। और उसकी बहुत ही दुर्दशा थी, और वो वहाँ पर पड़ा रहता था, और कुछ कुत्ते और ऐसे जानवर आके भी उसकी इतनी दुर्दशा थी कि वो उसके घावों को चाटते थे। इतनी भयावह उसकी दशा थी। और फिर प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि ये दोनों लोग मर गए। वो धनी व्यक्ति भी मर गया और ये गरीब लाजर भी मर गया। और इसके बाद प्रभु यीशु मसीह इस कहानी में वो उनको उनके मृत्यु के बाद का दृश्य दिखाते हैं। और मृत्यु के बाद प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि वो जो अमीर व्यक्ति है वो तो एक बहुत ही ऐसे स्थान पर है जिसको बाइबल की भाषा में अधोलोक कहा गया है, और वो अधोलोक का वो हिस्सा है जिसको हम नरक कहते हैं। और वहां पर वो पीड़ा में पड़ा हुआ है। और दूसरी ओर जो गरीब व्यक्ति था वो वहां परमेश्वर के एक संत जिसका नाम अब्राहम था, परमेश्वर का एक भक्त जिसका नाम अब्राहम था, उसकी गोद में वो विश्राम कर रहा है। और फिर वहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात वहां होती है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और मैं इन दोनों वचनों को पढ़ूंगा, उसके 24 और 25 वचन को लूका के 16 अध्याय से। तब उसने, अर्थात उस धनी व्यक्ति ने जो पीड़ा में पड़ा हुआ था, उसने पुकार कर कहा, हे पिता,
अब्राहम, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। उसको एक बहुत ही भयानक आग तड़पा रही थी, और वो उसकी अभिलाषा सिर्फ इतनी थी कि कम से कम वो जानता था कि वो अब इस योग्य भी नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ी चीज मांगे। उसने कहा एक बूंद वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। और आगे हम पढ़ते हैं अब्राहम का जो उत्तर था, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने यह दृश्य चेलों को और सुनने वालों को बताया, और आज आपको और मुझे भी यह सुनने का मौका मिल रहा है। प्रभु ने बताया कि लाजर जो था उसने सच्चाई पर चलने की कीमत चुकाई। उसने थोड़ा बहुत उसने दुख सहा। लाजर के विषय में हम कह सकते हैं उसने कुछ ज्यादा ही दुख सहा, क्योंकि उसकी बहुत ही बुरी हालत थी। लेकिन क्योंकि वो स्वर्ग में गया, हम इस बात को मान सकते हैं कि वो एक धर्मी व्यक्ति था, वो एक अच्छा व्यक्ति था, वो नेकी पर चला, वो सच्चाई पर चला। लेकिन दूसरी ओर ये जो धनी व्यक्ति था, ये ना केवल धनी था, ये स्वार्थी था, घमंडी था, और इसने हर प्रकार का सुख विलास तो भोगा, हर प्रकार की अपनी मनोकामनाएं तो पूरी की, लेकिन सच्चाई के लिए नहीं चला, और थोड़े से सुख को पाने के उसमें इच्छा में इसने हमेशा का दुख मोल ले लिया। ये वहां बहुत भयानक पीड़ा में पड़ा हुआ था, और इसलिए अब्राहम ने कहा कि अब तूने तो अपने हिस्से की जो अच्छी चीजें थी तूने पा ली। अच्छी चीजों से उसका मतलब यह है कि इस संसार में हम अपने स्वार्थ के लिए हम पैसा कमाते हैं, हम सोचते हैं हमने अपने शरीर की सारी इच्छाएं पूरी कर ली, पर वास्तव में वो हमारे लिए बुरी बन जाती हैं। जब हम सच्चाई पर चलने की कीमत नहीं चुकाना चाहते, थोड़ी सी कीमत, हम परमेश्वर की खातिर थोड़ा सा दुख भी नहीं उठाना चाहते, फिर हम बाद में हमेशा का दुख भोगते हैं। उस थोड़े से अच्छे अनुभव के लिए जो वास्तव में अच्छा नहीं है लेकिन हमें अच्छा लगता है, हम हमेशा का बुरा अनुभव ले लेते हैं। दूसरी तरफ लाजर जैसे हजारों सैकड़ों भक्त लोग वो समझदार हैं, और वो थोड़ा सा दुख भोग कर उसके बदले में हमेशा का सुख मोल ले लेते हैं। और फिर प्रभु यीशु मसीह आगे की घटना बताते हैं। जब ये सब वहां पर हुआ तो अब्राहम उस अमीर व्यक्ति से कहता है कि देख बेटे, इसके अलावा एक और बात भी है कि अब तू जहां पर है और मैं और लाजर हम जहां पर हैं, हमारे और तेरे बीच में एक बड़ी गहरी खाई है, एक बहुत बड़ा अंतर है, और ना हमारे यहां से कोई वहां जा सकता है, ना तेरे वहां से कोई यहां आ सकता है। तो ये सुनकर उस अमीर व्यक्ति ने तुरंत अब्राहम से विनती की कि अगर ऐसा है तो तू एक काम कर, ठीक है लाजर यहां नहीं आ सकता मेरी तरफ, तू एक काम कर, लाजर को, उस गरीब व्यक्ति को जिस पर मैंने दया नहीं की थी, जो आज सुख भोग रहा है, तू एक काम कर, तू धरती पर भेज दे। वहां मेरे 5 और भाई हैं, उनको जाकर वो बता दे कि तुम इस तरीके का जीवन मत जियो, और कम से कम वो बच जाएंगे, वो पश्चाताप करेंगे और सच्चाई पर विश्वास करेंगे, नेकी का जीवन जिएंगे, थोड़ा बहुत दुख भी सह लेंगे, क्योंकि अमीर लोग अक्सर दुख नहीं सहना चाहते हैं, वो सिर्फ सुख विलास भोगना चाहते हैं। गरीब अपने जीवन में दुखों को अपना लेता है, हर एक गरीब नहीं लेकिन बहुत से गरीब दुखों को अपनाते हैं और परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, और लाजर उनमें से एक था। और उसने कहा, आप
लाजर को नीचे भेज दीजिए धरती पर, मेरे परिवार के लोगों के पास। और इसके जवाब में अब्राहम ने उस व्यक्ति से कहा कि उन लोगों के पास, धरती पर जो लोग हैं, उनके पास तो पहले से ही परमेश्वर ने अपने सेवकों को भेजा है। और वो एक सेवक का नाम लेता है जिसका नाम है मूसा, जो पुराने समय में परमेश्वर का एक महान सेवक था अब्राहम की तरह। और बहुत से और ऐसे संत और जिनका जिक्र हम बाइबल में पाते हैं, विशेषकर क्योंकि उन्होंने सच्चे और जीवित परमेश्वर से दर्शन पाकर, उन्होंने परमेश्वर से संदेश पाकर परमेश्वर की बातें कही। और वो सारी बातें, चाहे वो मूसा की हों, चाहे भविष्यद्वक्ताओं की हों, वो प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करती थी। ऐसा हम पवित्र शास्त्र में पढ़ सकते हैं। और उसने कहा कि उन लोगों के पास पहले से ही मूसा का संदेश है, भविष्यद्वक्ताओं का संदेश है। और कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ को ये कहना चाह रहे थे कि मूसा और भविष्यद्वक्ता तो मेरे ही बारे में वो संकेत देते थे, वो मेरा ही संदेश किसी और रूप में देते थे, और मैं तो खुलकर तुमसे बात करने आया हूं। और मेरे बाद भी मेरे चेले, मेरे जो अनुयायी होंगे, मुझ पर विश्वास करने वाले भी इस धरती पर जगह जगह, चाहे वो धनी लोग हों, गरीब लोग हों, पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, गवार हों, अंधे हो, लूले हो, लंगड़े हो, वो मेरा संदेश सुनाएंगे। तो जब मनुष्य उनकी नहीं सुनेंगे, तो अगर स्वर्ग से कोई पृथ्वी पर चला जाए तो उनकी भी नहीं सुनेंगे। अब प्रभु यीशु मसीह ने यह बात क्यों कही और ये दृष्टांत क्यों बताया? प्रभु यीशु मसीह अक्सर एक बात कहा करते थे अपने संदेशों में, कई सारे संदेशों में, खासकर जब वो कोई चेतावनी देते थे या कोई नैतिक शिक्षा देते थे, कोई सिद्धांत बताते थे, तो वो कहते थे जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, या जिनके पास कान हो वो सुन ले। सब लोग धरती पर सुन सकते हैं, कोई बहरा हो तो अलग बात है, लेकिन सामान्य रूप से सबके पास कान हैं जो सुनते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, इन कानों से हम परमेश्वर की बातें नहीं सुन सकते। और इसीलिए मैंने आपसे प्रश्न पूछा, क्या आपको ऐसे कान चाहिए जिनसे आप सुन सकें, अर्थात जिनसे आप परमेश्वर की बातें सुन सकें? प्रिय दोस्तों, खुशखबरी ये है कि प्रभु यीशु मसीह आपको ऐसे कान दे सकता है। मुझे उसने दिए और सैकड़ों लोगों को दिए, और वो हर एक मनुष्य को ऐसे कान देना चाहता है जिससे वो परमेश्वर की बातें सुन सके। क्योंकि परमेश्वर की बातें हम इन साधारण कानों से नहीं सुन सकते। इससे हम संगीत सुन सकते हैं, इससे हम एक दूसरे की बातें सुन सकते हैं, इससे हम इस संसार का जो शोरगुल है वो सुन सकते हैं, इससे हम झूठ सुन सकते हैं। लेकिन जो सत्य परमेश्वर हमें बताना चाहता है, जो प्रेम और भलाई की बातें परमेश्वर हमें बताना चाहता है, वो हम इन शारीरिक कानों से नहीं सुन सकते। भले ही हम भले चंगे हैं, हम बहरे नहीं हैं। एक छोटा सा वचन मैं पढ़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने एक बहरे व्यक्ति को चंगाई दी, मरकुस की पुस्तक और उसका 7 अध्याय, और वहां पर हम एक वचन को पढ़ते हैं, उसके 37 वचन को। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बहरे व्यक्ति को जो है उसको चंगाई दी। और देखिए वहां पर लोगों ने क्या कहा 37 वचन में, वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। वह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को जो बहरा था उसको परमेश्वर ने, वो हकलाता भी था और वो बहरा भी था, पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी। प्रिय दोस्तों, एक और जगह ऐसा लिखा है बाइबल में, रोमियो के 10 अध्याय में और उसके 17 वचन में, वहां ऐसा लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ठीक इसी तरीके से जैसे उस बहरे और गूंगे व्यक्ति को उसने चंगाई दी, वो हम सब मनुष्यों को जो आत्मिक रीति से
बहरे हैं और गूंगे हैं, हमें चंगाई देना चाहता है। परमेश्वर ने मुझे वो चंगाई दी और सैकड़ों लोगों को दी, आज आपको भी देना चाहता है। कैसे? उसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। उस गूंगे और बहरे व्यक्ति की तरह, या उस बहरे और गूंगे व्यक्ति की तरह प्रभु यीशु मसीह हमें आत्मिक चंगाई देगा। उसके बाद हम उसके वचन को सुनेंगे, और जब हम उसके वचन को सुनेंगे हमें विश्वास आएगा, क्योंकि लिखा है अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आप कुछ भी सुनते रहें, लेकिन आपको परमेश्वर की बात सुननी है, प्रभु यीशु मसीह की बात सुननी है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ अपने पुत्र और इस जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया है। और जिस युग में आप और मैं जी रहे हैं, जिसे हम ईसा उपरांत कहते हैं, परमेश्वर सिर्फ अपने पुत्र के द्वारा हमसे बात कर रहा है और पुत्र पर विश्वास करने वालों के द्वारा हमसे बात कर रहा है। इस पवित्र वचन से बात कर रहा है जो पुत्र के बारे में हमें बताते हैं। और प्रभु यीशु मसीह, खुशखबरी ये है कि वो आपको और मुझे हमारे बहरेपन से मुक्त करना चाहता है, जिससे कि हम परमेश्वर की बातें सुन सकें, समझ सकें और उन पर विश्वास ला सकें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन, सत्य और मार्ग मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर चाहता है कि वो हमें सुनने वाले कान दे, जिन कानों से हम परमेश्वर की बातें सुन सकें और उद्धार पाएं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।